यहाँ पे कटर का हल्का सा इसका बाप का खाया हूँ मैंने। और आजकल तो लोग आलू लाने में ही लगे हुए हैं अपने अपने खेतों से। सब भड़ास आज निकाल लिए भाई। अब हकीकत चेहरा सामने आ रखा है। खेत से भी आई हूँ आलू लेके। इतने बड़े बड़े वाले होते हैं तो ये जुआ बोलते हैं हम लोग। जंगली जानवर जो है ना पूरा खेत नष्ट कर देते हैं जिससे। ये क्या कर रही है? अब थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है। तो समय समय की बातें हैं दोस्तों। एक घोंसला टाइप का पूरा बना हुआ है। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों का और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे और आपके एक नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से, जिसकी सुंदरता की बात ही कुछ अलग है। जहां के खूबसूरत पहाड़ों में केमू गांव बसा हुआ है। 2 दिन पहले मैंने मेथी के बीज को भिगा दिया था गिलास में और आज इसको बो लेते हैं। भीगने के बाद ये पूरा का पूरा गेहूं जैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जगह है तो उसी में हम लोग मेथी बोएंगे। हम लोगों ने उस दिन को खेतों करा था ना, इसमें इतना सारा कंकड़ निकल लेना भाई। यहाँ पर मैंने मेथी बो दी है। अब इसको अच्छी तरह कुछ इस तरीके से ढकना पड़ता है भाई। और आजकल ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। धूप देखिए पहाड़ों के ऊपरी ऊपरी वाले भागों में ही सिर्फ आ रखा है। उससे पहले ताई जी बुग्यालों से आ गई है भाई। एक गाय भैंसों का काम करके गुगान पानी वाले ग्वार से अब दूसरे काम करने जा रही है। मीना लोग भी आज खेतों में गए हुए हैं आलू लेने के लिए। जी पुप्पी भी आ गए हैं और ये दूध लेके आया है क्योंकि सृष्टि के लिए थी ना, मैं नीचे नहीं जा पाया ना, इसलिए मेरा बेटा जी ला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भूपेंद्र अभी आया था सुबह सुबह ठंडे में ही और मैंने इसको गर्मा गर्म चाय भी पिला दी है। बढ़िया हो रहा है चाय। हाँ। ये लोग सुबह के टाइम में ही आलू लेने के लिए गए थे खेतों से। आलू है या नहीं है? हो रखा है? ठीक हो रखा आलू। तो अब मेरे को जाना है, आपको जाना है? तुम्हें जाना है। तो दोस्तों खेत से भी आई हूँ आलू लेके। थोड़ा ही हाल लगाया, अभी तो नहीं लगाया पूरा है। हाँ, अभी आलू पूरा नहीं कर रखा है ना। हाँ। आलू कैसे निकल रहे हैं? ऐसे वाले है? ऐसे वाले। सही है आलू। मैं नहीं जा रहा हूँ फिर रहने दे। सही है। सही है। अब आप मम्मा के पास जाओ और मैं ना आलू लेने जाता हूँ। जाओ मम्मा के पास। कह रही कि आलू हो ही रखा है बोल रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं खेतों में आलू लेने के लिए। कल तो बहुत बढ़िया तरीके से करवा चौथ भी हम लोगों ने मना लिया था। करवा चौथ वाले लोग अभी एक काम कर रहे हैं, सुबह सुबह चाची जी और मीना दोनों के दोनों छत में बढ़िया करके करवा चौथ का व्रत कर रहे थे रात के समय में। ठीक है, और कल तो इतने मस्त लग रहे थे लहंगा लगा के एकदम। और आज देखो भाई, सुबह सुबह चेहरा देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। ये चेहरा कल तो तारा चाची ने आपको कुछ नहीं कहा होगा, मेरे को भी कुछ नहीं कहा मीना ने। आज तो सुनाने में लगे हैं यार। आज तो सुनाने में लगे नहीं। वही तो करवा चौथ के दिन कुछ नहीं और आज सुना रहे हैं सुबह 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 सुबह। और ये हर पति लोगों का है, चाचा को भी सुना रहे हैं, मेरे को भी सुना रहे हैं। जल्दी जाओ मैंने कहा। क्या बैठ के घर में। अब देखो, ये देखो, एक सुबह से खाना नहीं मिला। वो देखो, अब कल से लगाओ। कल इतने प्यार से ना है ये, और आज सब भड़ास आज निकाल लिए भाई। सुबह से ही लोग अपने अपने खेतों में काम करने में लगे हुए हैं और आजकल तो लोग आलू लाने में ही लगे हुए हैं अपने अपने खेतों से। और हमारे गांव का आलू काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन क्या करें, जंगली जानवर जो है ना पूरा खेत नष्ट कर देते हैं जिससे फसल पूरी बर्बाद हो जाती है और मेहनत भी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर से आंध्र ग्लेशियर के नज़ारे आधे ही देखने को मिलते हैं। सारे लोगों ने वाले जगह में ना आलू की खेती बाड़ी करी हुई थी। ये देखो भाई, पूरे खेत खाली हो गए हैं। सुबह सुबह के टाइम मैं लाहप वाले जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर अपने खूबसूरत खूबसूरत खेत हैं। ताई जी लोग तो आगे से आलू निकालने में लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो जी, भाभी जी आलू कितना हो रहा है? 3 कट्टा है। 3 कट्टा हो गया। गाय खन के तो 3 कट्टा हो रखा, मतलब उतना आलू नहीं हो रखा है। और चलो कोई नहीं। तो ये तो ताऊ जी लोगों के आलू हैं, कुछ इस तरीके से अपने गांव के आलू होते हैं। तो अपने गांव के लोकल आलू ना कुछ इस तरीके से होते हैं भाई। इतने बड़े बड़े वाले होते हैं, मतलब बहुत मस्त होते हैं भाई, स्वादिष्ट वाले होते हैं। अभी दादी जी तो आगे मॉर्निंग के टाइम है, यहाँ पर आ गए थे खेत में और बर्तन धोया नहीं तूने? बर्तन सब धो दिया मैंने। खाना बना दिया? घर जवाई थोड़ा हूँ मैं। घर जवाई है, घर अब ऐसे तो तेरे माँ बाप ने बना रखा है तेरे को। अम्मा कितना हो रखा है इस बार आलू? ठीक ठाक है? थोड़ा कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक ही हुआ, जितना भी कष्ट किया, जितना फल मिल गया तो खुश रहना चाहिए। सही हुआ ना।
तो ये वाला ज़मीन दोस्तों हमारा खेत है यहाँ पर। ये आधा ही अभी हल बा रखा है, आधा नहीं बा रखा हम लोगों ने। आराम आराम से बाएंगे तब आलू निकालेंगे। हल का प्रयोग करते हैं, जुआ है ये हल है। अधिकतर लोग जो है ना हल का प्रयोग करते हैं तो बढ़िया रहता है खेती बाड़ी में भाई। जुआ बोलते हैं हम लोग, और 2 बैलों के गर्दनों में इसको डाला जाता है ना, जिससे वो पूरा स्टेबल हो सके। और इन हलों को बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये रहा जी 1 कट्टा आलू, और जिसको हम लोग ने ले जाना है, मतलब 2 कट्टे उनका हुआ होगा, 2 कट्टे हमारा हुआ होगा। दादी जी का कहना है कि इस बार आलू उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ और उतना कम भी नहीं हुआ है, मतलब ठीक ठाक हो रखा है। रानी साइड ना दोस्तों इतने लंबे लंबे खेत हैं, मतलब बागेश्वर का मंडल सेरा याद आ जाता है भाई। मतलब ये पूरा का पूरा जगह ना तराई वाला जैसा लगता है। बट शहरों में भी ना खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। गांव में तो छोटे छोटे सीढ़ीदार खेते होते ना, लेकिन तराई में मैदानी भागों में आप लोग देखो ना, भाबर साइड इतने लंबे लंबे चौड़े खेत होते हैं, ऐसा करके देखना पड़ता है भाई। अब लगाओ वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे। आलू के बारे में हम यहाँ आलू बोते हैं, और हमारे पहाड़ी आलू होते हैं। ये नामिक के आलू बढ़िया स्वादिष्ट होता है। नामिक के आलू आपके पीछे वाले भालू खा देती है, कह रहे हो? भालू भी खाते हैं, शुंगर भी खाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं आलू आलू के चक्कर में दूसरों के, कहीं आप तो फिर भालू हो, कहीं आलू मत खा देना लोगों का। खाएंगे तो खाएंगे, फिर खाने के लिए तो है। उसके बाद तो बड़े पापा आपको बहुत डांटेंगे। किसको? आपको। अरे इसका बाप का खाया हूँ मैंने। क्यों डांटता है मेरे को? जो मैं तो काम कर दे रहा हूँ। आलू के कट्टे का भारा बनाते हैं जी, और आगे की ओर चलते हैं अपने घर की ओर। लाई तो यो मुर्बत गाल खनी बुबला तो यो बुबला खनी या करे खुद का। हां ये बताना है तू भालू है ना है? तो है ये बाल। कितना किलो है ये? कामदार तो हुआ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर भैचौरी साइड घास काटने के लिए। और देखो भाई नज़ारे कितने बढ़िया लग रहे हैं। मेरे घर वाली नहीं यहाँ कितने खुश हो रही। उसके पीछे के नज़ारे आप लोग ध्यान से देखिए, कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ हैं। क्या कह रहे हो? नहीं तुम क्या पता, मैंने खूबसूरत कहा तो अपने आप को सोच रहे होंगे ना तुम। मैं अपने को सोच रही हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं मानती नहीं हूँ। चलो कम से कम आज तुमने एक बात तो सही कही। वाली फीलिंग आती है कि यहाँ से पहाड़ से वो पूरा फल ना अच्छा लगता है पूरा। वरना तेरा कैमरा फोड़ दूंगी मैं। आज के ना उतनी हरियाली अब धीरे धीरे समाप्त की और है। तो दोस्तों अपने खेतों में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर देखो भाई पूरे घास काटा होगा मीना ने, और ये सुखाने के लिए रखा था। मीना दोस्तों जितने भी घास इन्होंने काटे होंगे ना, आजकल मैं यहाँ पर कम ही आ रहा था क्योंकि घर में मैं बजरे सार रहा था, तो सारे घासों को अभी पलटा रही है, जिससे सूखने के बाद हम लोग घर की ओर ले जाएंगे। जी हम लोग भी काम करते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते फिर भाई बहुत टाइम हो जाता है और काम नहीं हो पाता है। अभी घास काटते काटते घास में ही देखो एक घोंसला टाइप का पूरा बना हुआ है, पता नहीं किसने घोंसला लगा रखा है भाई। दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ से पूरा का पूरा इतना घास काट दिया है, और ये भी घास काटने में लगी हुई है। और पसीने से ना दोस्तों इतनी ज़्यादा हालत डाउन हो रही है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी लग रही है भाई। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब उतनी गर्मी नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत घास हमने काट लिया, अब थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, ये साली वाला घास ना। मेरी शानी दगड़ियों वीडियो बना रही है और मैं घास काट रहा हूँ। इसने बोला था लगाओ, ऐसा कलयुग का ज़माना आ गया है। घरवाली मस्त करके घास काट रही है और हम आखिरकार मुँह से सच बोल ही दिया। यार यहाँ पर घास हैं हमारे साइज के, हमारे मतलब हाइट के पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े घास हैं, और इन घासों को ही काटना पड़ रहा है बार बार। घास के अंदर आ गया हूँ, तो इतना मस्त छाया लग रहा है ना भाई, मज़ा आ गया यार। ये क्या कर रही है? काट दो तेरा बस चलो तो मेरे को काट देगी तो दोस्तों भाई इनके आग में लग गया, घास काट देना उससे छिड़ गया, मतलब आग हो गया ना। आग देखो लग गया। तो चलिए जी अब घर की तरफ चलते हैं। ये मेरा भारा बना दिया, देखते हैं कैसा बना रखा है इसने। धूप जाने ही वाली है और हम लोगों ने आधा घास काट लिया है। सूखा हुआ घास था, कल काटा होगा ना,
तो ये घास हम लोग ले जाते हैं अपने घर की ओर। साथ ही जी यहाँ पर देखिए टीटी वाले ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। और देखो भाई इतने सारे गायें मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं अभी। तो समय समय की बातें हैं दोस्तों, जब छोटे थे तो हम लोग भी बिना झिझक हुए खेलते थे, और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद भाई मन तो चाहता है कि हम लोग भी इन्हीं की तरह खेले रहें, बट उसके बाद फिर घर वैसे रह जाएगा ना, तो इसलिए घर को भी देखना हुआ यार। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद भाई लोग भी आने वाले, फिर हमारे गाँव में 1-1.5 महीने में टूर्नामेंट भी होने वाला है। ओ भाई बहुत मस्त शॉट मारा है भाई, मज़ा आ गया। 6 बच्चों का मैच होने वाला है।